नमस्कार दोस्तों, मैं भारत चौधरी मैथ्स मैजिक विद भारत चौधरी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो आपने देखे होंगे और अच्छा रिस्पॉन्स मिला। आशा करता हूं आगे के सारे वीडियोस भी आपको बहुत पसंद आएंगे और बहुत अच्छी तरह अपन पढ़ेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, चलो बात कर रहे थे अपन अनुपात समानुपात के बारे में। दोस्तों, अनुपात समानुपात में अपन मिश्र अनुपात ज्ञात करने पर आधारित क्वेश्चंस के बारे में बात कर चुके थे। उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कहते हैं, जैसे मैं कहूँ कि दो संख्याओं का क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। अभी अपन अनुपात 3:4 है। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि इनका योगफल 112 है तो वे संख्याएं क्या हैं? दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि इनका योगफल 112 है तो वे संख्याएं क्या हैं? देखिए दोस्तों, मान लीजिए वो दोनों संख्याएं हैं, वो a और b हैं। इनका अनुपात है दोस्तों 3:4। अपने पास इनका अनुपात कितना है? 3:4 है। दिया क्या गया अपने को? इन संख्याओं का योगफल दिया गया है। संख्याओं का योगफल दिया गया है। और योगफल कितना दिया गया है दोस्तों? योगफल 112 दिया गया है। ठीक है, योगफल 112 दिया गया है। ध्यान दें, एक ही चीज का ध्यान रखना आपको। अगर योगफल दिया है, क्वेश्चन कहता है योगफल 112 है, जबकि अनुपात कहता है योगफल 3 और 4 7 है। अनुपात कहता है योगफल 7, क्वेश्चन कहता है योगफल 112। इसका मतलब 7 की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 112 है। 7 की वैल्यू दोस्तों 112 है अगर, तो 1 की वैल्यू 112/7। संख्याएं ज्ञात करनी है तो 16 7 112 है। 1 की वैल्यू, 1 यूनिट की, 1 भाग की वैल्यू कितनी आई दोस्तों? आपके पास 16 आ गई। 1 भाग की वैल्यू यदि 16 है तो 3 भागों की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 48 48। और 4 भागों की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16 4 64 का मतलब 64 हो जाएगी। तो वे संख्याएं क्या क्या होंगी? 48 और 64 हो जाएंगी। अगर इनका अंतर पूछे तो दोस्तों 3 और 4 का अंतर कितना होता है? 1 का अंतर होता है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास? 16 आ जाएगी। ये अंतर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन जैसे और सॉल्व कर लेते हैं अपन। जैसे बात करें दो संख्याओं का अनुपात 4:7 है। दो संख्याओं का अनुपात 4:7 है। यदि छोटी संख्या 52 है, 52 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? तो बड़ी संख्या क्या होगी? देखिए, अनुपात है दोस्तों 4:7। ठीक है, छोटी संख्या कितनी है? 52। यहां देखिए अनुपात कहता है एक संख्या 4 तो दूसरी संख्या 7। तो यहां पे छोटी संख्या कितनी है दोस्तों? 4 है। छोटी संख्या 4 है। क्वेश्चन कहता है छोटी संख्या 52 है, 52 है। इसका मतलब 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 52। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों? 52/4। ज्ञात क्या करना है? बड़ी संख्या। बड़ी संख्या का मतलब 7 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो बड़ी संख्या के लिए 7 की वैल्यू अगर आप ज्ञात करोगे, 13 4 52, 13 7 91, यानी बड़ी संख्या क्या होगी? 91 हो जाएगी। यदि छोटी संख्या 52 है तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों? 91 हो जाएगी। क्लियर है? क्या करना है? अनुपात दिया है 4:7। अगर योगफल दिया होता तो 7 और 4 11 की वैल्यू दी हुई होती। अंतर दिया होता तो 4 और 7 का अंतर 3 है तो 3 की वैल्यू दी हुई होती। यहाँ छोटी संख्या दी है तो छोटी संख्या का मतलब 4 की वैल्यू दी गई है।
बड़ी संख्या दी हुई होती तो 7 की वैल्यू दी हुई होती, ठीक है। 4 की वैल्यू 52 तो 1 की वैल्यू 52/4, तो बड़ी संख्या ज्ञात करने का मतलब 7 भाग की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 91 आ जाएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। 3 संख्याओं का अनुपात, 3 संख्याओं का अनुपात 2:5:8 है। यदि इनका औसत, यदि इनका औसत 45 हो तो बड़ी संख्या क्या है? बड़ी संख्या क्या है? देखिएगा 3 संख्याओं का रेशियो है दोस्तों 2:5:8, ठीक है। और दिया क्या गया है? इनका औसत दिया गया है। क्या दिया है दोस्तों? औसत दिया गया है। और औसत भी कितना दिया है? 45। कितनी संख्याएं हैं? 3 संख्याएं हैं। 3 संख्याओं का औसत 45 है। तो मैं आपसे पूछूं, या तो यहीं पे ज्ञात कर लो आप कि 3 संख्याओं का दोस्तों औसत 45 है, तो तीनों का योगफल क्या होगा? औसत बराबर क्या होता है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो अगर एवरेज को आप संख्या से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास योग आ जाएगा। एवरेज 45 है, संख्याएं 3 हैं, 45 को 3 से अगर अपन गुणा कर दें तो योगफल कितना आ जाएगा? 135। अब देखिए, या यहीं से योगफल ले लो, 8 5 13 और 2 15 का औसत, 3 संख्याएं हैं तो औसत 5 हो जाएगा। 5 की वैल्यू 45 हो जाएगी, 1 की वैल्यू 9 हो जाएगी, 8 की वैल्यू 72 हो जाएगी, ठीक है। देखिए यहाँ योग 135, यहाँ योगफल 8 2 10 और 5 15। 15 की वैल्यू अगर दोस्तों 135 है तो एक भाग की वैल्यू 135/15। सबसे बड़ी संख्या पूछी है। बड़ी संख्या का मतलब 8 भागों की वैल्यू ज्ञात करनी है। 15 9 135, तो दोस्तों कितना हो गया? 9 8 72, यानी सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी आपके पास? 72 आ जाएगी। ये होगी सबसे बड़ी संख्या। तो क्या करना है, अगर आपको औसत दिया है तो यहाँ से औसत ज्ञात करके या योगफल औसत से ज्ञात करके आप यहाँ से योगफल ले लेंगे। छोटी संख्या दी हुई होती है छोटी संख्या, बड़ी संख्या दी हुई होती है बड़ी संख्या से। इस प्रकार से आपको इस टाइप के क्वेश्चंस हैं उनको क्या कर लेना है? सॉल्व कर लेना है, ठीक है। जैसे और क्वेश्चन लेते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि इनके वर्गों का योगफल, यदि इनके वर्गों का योगफल 225 है तो संख्याओं का अंतर क्या है? वर्गों का योगफल 225 है तो संख्याओं का अंतर क्या है? देखिए दो संख्याओं का अनुपात है दोस्तों 3:4। यदि इनके वर्गों का योगफल 225 है तो संख्याओं का अंतर क्या है? देखिएगा दोस्तों अनुपात है 3:4 और क्या है आपके पास? वर्गों का योग कितना है? 225। एक चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें, अगर वर्गों का योग दिया जाए चाहे वर्गों का अंतर दिया जाए, मैं यही कहूँगा। जब योगफल था यहाँ भी मान लो एक संख्या 3 अक्ष होती, दूसरी संख्या 4 अक्ष, तो योगफल डायरेक्ट 4 और 3 7 अक्ष होता, तो अपन अक्ष की वैल्यू ज्ञात करके यहाँ पुट करके संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ दोस्तों क्या दिया इसने? वर्गों का योगफल। तो ध्यान दें, कभी भी क्वेश्चन में अगर संख्याओं के वर्गों का योगफल अगर दिया गया है तो क्या करना है? आपको अनुपात के साथ अक्स लगा लेना है, बेटर रहेगा। क्यों रहेगा? ये चीज़ अब समझ में आ जाएगी आपको।
अनुपात के साथ अगर अक्ष लगा लिया तो 3 अक्ष वर्गों का योगफल किया, 3 अक्ष का योगफल किया 9 अक्ष स्क्वायर, 4 अक्ष का वर्ग किया 16 अक्ष स्क्वायर इक्वल्स टू 225। 16 और 9 25 अक्ष स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 225। अब ज्ञात क्या करना है, यहाँ से अक्ष स्क्वायर ज्ञात किया आपने 225 बटे 25 का मतलब कितना हो गया दोस्तों 25 9 225। अब देखो संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है, संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है और अंतर ज्ञात करना है तो दोस्तों 3 अक्ष और 4 अक्ष का अंतर कितना होता है, अक्ष होता है डिफरेंस, और अक्ष यदि डिफरेंस है तो अक्ष की वैल्यू ज्ञात करने के लिए आप डायरेक्ट 9 तो पुट नहीं कर सकते, क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आपको वर्गमूल लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर यहीं घनों का योगफल होता तो यहाँ से घनमूल भी लेना पड़ता। तो ध्यान दें, अक्ष स्क्वायर का आपने जैसे ही वर्गमूल लिया, अक्ष स्क्वायर का वर्गमूल दोस्तों अक्ष आ गया, 9 का वर्गमूल 3 आ गया, अक्ष की वैल्यू कितनी आ गई 3, और अपने को अंतर के लिए वैल्यू भी किसकी ज्ञात करनी थी 3 की वैल्यू ज्ञात करनी थी। अगर संख्याएं ज्ञात करनी होती अपने को तो 3 3 9 और 3 4 12, संख्याएं 9 और 12 हो जाती, लेकिन अपने को अंतर पूछा गया है इसलिए संख्याओं का अंतर कितना हो जाएगा, अक्ष का मतलब 3 आ जाएगा। ठीक है, आई होगी बात समझ में सभी को। सॉल्व करना इस टाइप के क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन और लेते हैं, चलो इसी टाइप का। दो संख्याओं का अनुपात अनुपात 4:5 है, यदि इनके वर्गों का अंतर, यदि इनके वर्गों का अंतर 144 है हो तो संख्याओं का योगफल क्या है, संख्याओं का योगफल क्या है। देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, यदि इनके वर्गों का अंतर 144 है तो संख्याओं का योगफल क्या है। दोस्तों संख्याएं हैं 4:5 के अनुपात में। ठीक है, एक संख्या मान लो 4 अक्ष है तो दूसरी संख्या क्या है 5 अक्ष। इनके वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर करेंगे तो 5 अक्ष का वर्ग हो गया दोस्तों 25 अक्ष स्क्वायर, 4 अक्ष का वर्ग हो गया दोस्तों 16 अक्ष स्क्वायर, और इनके वर्गों का अंतर कितना है 144। 25 अक्ष स्क्वायर और 16 अक्ष स्क्वायर, डिफरेंस की अगर बात करें तो 9 अक्ष स्क्वायर बराबर 144। तो यहाँ से दोस्तों अक्ष स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 144 बटे 9 का मतलब कितना आ जाएगा 16, 16 9 144। अक्ष स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 16। लेकिन योगफल ज्ञात करना है अगर संख्याओं का, तो संख्याओं का योगफल ज्ञात करने के लिए दोस्तों 5 और 4 अक्ष, 5 अक्ष और 4 अक्ष यानी योगफल कितने का है 9 अक्ष है। योगफल कितना है दोस्तों 9 अक्ष योगफल है। तो योगफल ज्ञात करने के लिए अपने को किसकी वैल्यू चाहिए, अक्ष की वैल्यू चाहिए। अक्ष की वैल्यू ज्ञात करने के लिए दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा स्क्वायर रूट, वर्गमूल लेना पड़ेगा। वर्गमूल अगर लेंगे तो अक्ष स्क्वायर का वर्गमूल कितना हो जाएगा, अक्ष और 16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 4। अक्ष की वैल्यू कितनी आ गई 4। जैसे ही पुट करेंगे तो 9 गुणा 4 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 36। अपने पास क्या आ जाएगा संख्याओं का योगफल आ जाएगा। अगर संख्याएं ज्ञात करनी होती तो 4 4 16, 5 4 20, 16 और 20 क्या हो जाती संख्याएं हो जाती। संख्याओं का अंतर पूछता तो 5 अक्ष और 4 अक्ष का अंतर अक्ष होता है और अक्ष की वैल्यू कितनी आ जाती 4 आ जाती। यहाँ संख्याओं का योगफल पूछा है 9 अक्ष 9 4 36 क्या आ जाएगा संख्याओं का योगफल आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलो और देखते हैं क्वेश्चन। जैसे देखिए दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, यदि इनका गुणनफल, यदि इनका गुणनफल 216 हो तो दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, यदि इनका गुणनफल 216 हो तो संख्याओं का
योगफल क्या होगा, योगफल क्या होगा। देखिए दोस्तों, अनुपात कितना है संख्याओं का, 2:3 है। यदि इनका गुणनफल 216 है, ध्यान दें, वही बात वर्गों के योगफल की तरह ही, वर्गों के अंतर की तरह ही यहाँ भी वही काम करना पड़ेगा अपने को। क्यों करना पड़ेगा भाई, एक संख्या 2 अक्ष है मान लो, दूसरी संख्या क्या है 3 अक्ष, ठीक है। गुणनफल कितना है दोस्तों, गुणनफल 216 है। जैसे ही आप गुणा करोगे, योगफल केवल अंतर में जरूरत नहीं थी, लेकिन वर्गों के योगफल या अंतर, घनों के योगफल या अंतर और संख्याओं के गुणनफल की बात करें तो क्या करना पड़ेगा, 3 × 2 6, अक्ष को अक्ष से गुणा किया तो अक्ष स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा दोस्तों 216। तो अक्ष स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 216/6 का मतलब कितना आ जाएगा दोस्तों 36। संख्याओं का योगफल क्या होगा, संख्याओं का क्या ज्ञात करना है अपने को, योगफल ज्ञात करना है। और योगफल ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 और 2 5 अक्ष, योगफल का मतलब 5 अक्ष, तो किसकी वैल्यू चाहिए होती है, अक्ष की वैल्यू चाहिए है। अक्ष की वैल्यू ज्ञात करने के लिए दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा, वर्गमूल, अक्ष स्क्वायर का वर्गमूल अक्ष और 36 का वर्गमूल कितना आएगा दोस्तों 6। तो 5 × 6 बराबर कितना हो जाएगा 30। संख्याओं का योगफल कितना आ जाएगा 30। अगर संख्याएं ज्ञात करनी होती तो 6 2 12 और 6 3 18, 12 और 18 क्या हो जाती, दोनों संख्याएं आपके सामने आ जाएंगी। क्लियर है, कर पाओगे सॉल्व, ठीक है। ध्यान दें, चाहे वर्गों का योगफल या अंतर, ध्यान दें इन चीजों का, वर्गों का योग या अंतर, घनों का योग या अंतर और संख्याओं का गुणनफल, इस टाइप का अगर कहीं क्वेश्चन दिखाई दे आपको तो ज़्यादा बेटर यही रहेगा अनुपात के साथ आप अक्ष लिख लो। क्यों, मैं अगर कहूँ, कई बार ये कह देते हैं कि भाई गुणनफल में वर्गमूल ले लो, लेकिन 2 ही संख्याएं हैं तो वर्गमूल 3 संख्याएं हो जाएंगी, तो वर्गमूल नहीं होके घनमूल भी लेना पड़ सकता है, क्यूब रूट भी अपने को लेना पड़ सकता है। तो इस कारण से ध्यान रखें, अनुपात के साथ अक्ष लेने की कोशिश करें। बाद में जैसे ही थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको, ठीक है, आपको मैंने पहले भी कहा है डेली के 20 से 30 क्वेश्चन सॉल्व करने के बारे में, अगर प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी प्रैक्टिस, उसके बाद आपको अक्ष वगैरह लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा कि मेरे को किसका भाग लगा के वर्गमूल लेना होगा कि घनमूल लेना पड़ेगा। उसके बाद में अक्ष लिखे बिना ही आपको 3 संख्याएं तो डायरेक्ट आप क्यूब रूट लोगे, 2 संख्याएं तो स्क्वायर रूट ले लोगे, ठीक है, क्लियर। चलो आगे बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में। जैसे मैं कहूँ 3 संख्याओं में पहली संख्या का दुगुना दूसरी संख्या का तीन गुना तथा तीसरी संख्या का 4 गुना आपस में समान है, तो तीनों संख्याओं का अनुपात क्या है। पहली, दूसरी और तीसरी तीनों संख्याओं का रेशियो अनुपात क्या है। 3 संख्याओं में पहली संख्या का दुगुना, दूसरी संख्या का 3 गुना तथा तीसरी संख्या का 4 गुना आपस में समान है, तो तीनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। देखिए, जितना मान लो पहली संख्या a है, दूसरी संख्या b है और तीसरी संख्या c है, ठीक है। जितना क्वेश्चन कहे उतना काम करो, बाकी कुछ भी अपने को अपनी तरफ से जोड़ने की जरूरत नहीं है। पहली संख्या का दुगुना, तो पहली संख्या का दुगुना कर दो, दूसरी संख्या का 3 गुना, तो दूसरी संख्या का 3 गुना कर दिया गया, और तीसरी संख्या का 4 गुना, तीसरी संख्या का 4 गुना, तो तीसरी संख्या c है, इसका 4 गुना आपस में क्या है दोस्तों, बराबर हैं, इक्वल हैं, समान हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है, बेसिक तरीके से अगर बात करें तो 2-2 की तुलना की कर लीजिएगा।
दो दो की तुलना करें अगर अपन इधर से तो 2a इक्वल्स टू 3b, तो इस कंडीशन में a अपॉन b बराबर क्या हो जाएगा 3/2। a बटे b बराबर क्या हो जाएगा 3/2। भाई 1 के नीचे b आ जाएगा, 3 के नीचे 2 चला जाएगा, तो a और b का अनुपात कितना हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। ऐसे ही अंतिम दोनों की अगर तुलना करें 3b इक्वल्स टू 4c, तो b अपॉन c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा दोस्तों 4/3, यानी b और c का अनुपात क्या हो जाएगा 4:3 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो आपके पास a b और c तीनों संख्याएं हैं, कॉमन कौन है दोनों में? देखिए दोनों में जो कॉमन है दोस्तों वो है b। दोनों में कॉमन कौन है? b। तो मैंने बताया था दोनों वाले को यानी बिचौले को कहाँ लिखना है? हमेशा बीच में लिखना है। ठीक है, दोनों को बीच में लिखना है। तो a और b का अनुपात कितना है? a और b का जो अनुपात है दोस्तों वो है 3:2, तो c को ब्लैंक छोड़ दिया गया। क्लियर। फिर b और c का अनुपात है दोस्तों 4 और 3, तो 4:3, तो a को ब्लैंक छोड़ दिया गया। अब किसको बुलाया जाता है? पड़ोसी। पड़ोसी आएगा तो कौन आएगा इधर? 2, इधर कौन आएगा? 4। क्लियर है। या तो मल्टीप्लाई करके 2 का भाग लगा देना, या फिर डायरेक्ट आप 2 से क्या कर सकते हो कैंसिल, तो 3 गुणा 2 6, 4 गुणा 1 4, 3 गुणा 1 3। तो a b और c तीनों संख्याओं का क्रमशः जो अनुपात होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा 6:4:3 हो जाएगा। ठीक है, तीनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा 6:4:3 होगा। क्या करना है? पहली दोनों संख्याओं का तुलना, फिर अंतिम दोनों संख्याओं की अलग अलग तुलना करके अलग अलग अनुपात ज्ञात कर लिया, फिर अपन मिश्र अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। या फिर क्या करना है 2a इक्वल्स टू 3b इक्वल्स टू 4c, यही तो है। तो देखिए पहली संख्या का 2 गुना, दूसरी संख्या का 3 गुना और तीसरी संख्या का 4 गुना आपस में समान है। अब अगर आपको दोस्तों a b और c इन तीनों का अनुपात ज्ञात करना हो, इन तीनों का अनुपात अगर ज्ञात करना हो तो उस कंडीशन में क्या कर लेना है आपको? उस कंडीशन में आपको a के लिए a को छुपा लो। a के लिए क्या करना है? a को छुपाना है। a के लिए a को छुपाओगे तो वैल्यू क्या रह जाएंगी 3 गुणा 4। b के लिए दोस्तों b को छुपा लो। b के लिए b को छुपाओगे तो 2 गुणा 4, और c के लिए c को छुपाओ। c के लिए c को छुपाया तो 2 गुणा 3। क्लियर है। 2 से 2 कैंसिल, 3 गुणा 2 6:4:3, 6:4:3 क्या हो जाएगा? तीनों संख्याओं का अनुपात हो जाएगा। क्लियर है। ये बात थी जब पहली संख्या का 2 गुना, दूसरी संख्या का 3 गुना और तीसरी संख्या का 4 गुना आपस में क्या हो? बराबर हो, इक्वल हो, समान हो। उस कंडीशन में एक क्वेश्चन कई बार 2 गुना 3 गुना 4 गुना की बजाय आधा, 1/3, 1/4 की बात भी कर देता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करना है? देखिए तीन संख्याओं में पहली संख्या का आधा, दूसरी संख्या का 1/3 तथा तीसरी संख्या का 1/4 आपस में समान है। तो तीनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा? तीनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा? देखिए तीन संख्याओं में पहली संख्या का आधा, तीन संख्याएं हैं, पहली संख्या का आधा, दूसरी संख्या का 1/3, पहली संख्या का आधा, दूसरी संख्या का 1/3, तीसरी संख्या का 1/4 आपस में समान है। ध्यान दें दोस्तों, अगर इस टाइप का अनुपात आपको मिल जाए
तो आप चाहे बेसिक से अगर अलग अलग तुलना करके भी याद करोगे तो भी आपको ध्यान दें ए बी और सी का जो अनुपात आएगा, ठीक है, वो अनुपात क्या होगा, अगर ऊपर गुणांक सभी में एक है, ऊपर सभी का गुणांक अगर एक है तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप बता सकते हैं कि इनका जो अनुपात होगा वो होगा 2:3:4। इनका जो अनुपात होगा वो क्या होगा, 2:3:4 का अनुपात होगा। डायरेक्ट ए की 2, बी का अनुपात 3, सी का अनुपात 4 होगा। आधा, 1/3, 1/4 अगर है उस कंडीशन में, अगर ये 1/3 आधा नहीं होके 2/3 हो जाता तो देखो पहली संख्या का अगर आधा, दूसरी संख्या का 2/3 और तीसरी संख्या का 1/3 आपस में समान हो तो उस कंडीशन में क्या करते हैं दोस्तों, उस कंडीशन में आपको क्या कर लेना है, सभी को, भाई ऊपर गुणांक 1 होता तो आप डायरेक्ट आंसर दे देते, लेकिन अगर ऊपर गुणांक 1 नहीं है तो उस कंडीशन में क्या करना है, उस कंडीशन में आपको ऊपर सभी जगह 1 बनाना है और ऊपर 1 बनाने के लिए सभी में क्या करना पड़ेगा, 2 का भाग लगाना पड़ेगा। 2 का भाग लगाते ही 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये तो बच गया a/4, ये रह गया b/3 और ये रह गया c/6। तो a b c का अनुपात भी क्या हो जाएगा, 4:3:6 का अनुपात हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, कर पाओगे इस टाइप का क्वेश्चन। चलो अब बाकी की नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, यहाँ तक की चीज़ें आपको पढ़ लेनी है और क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना है दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।